मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। कर्नाटक में पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें ज़बरदस्ती ऐसी दर्जनों खवातीन की लाशें दफन करने पर मजबूर किया जिनका पहले रेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। गिरफ्तार शख्स के इन चौंका देने वाले दावों ने मुल्क की जनूबी रियासत कर्नाटक के एक छोटे से मजहबी कस्बे धर्मस्थल यानी धर्मस्थला को हिलाकर रख दिया है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यह कस्बा मंजुनाथ स्वामी मंदिर का मस्कन है जो हिंदू मजहब के 3 मुकद्दस भगवानों में से शुमार होने वाले शिव के अवतार माने जाते हैं। ये मंदिर रोजाना हजारों जायरीन और मजहबी हिंदू अकीदतमंदों की मंजिल है और मकामी लोगों की जिंदगी का मरकजी हिस्सा भी। गिरफ्तार शख्स ने जुलाई के अवाइल में पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई थी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। हालांकि ये शख्स कौन है ये शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। यही वजह है कि वह अब तक अवाम में स्याह लिबास, निकाब व हेलमेट में नजर आया है। बीबीसी के मुताबिक पुलिस प्रशासन में दर्ज शिकायत में उसने कहा कि वो 1995 से सन 2014 तक मंदिर में सफाई का काम करता रहा है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरान उसे सैकड़ों लड़कियों और औरतों की लाशों को दफन करने के लिए मजबूर किया गया जिनके रेप के बाद बेदर्दी से हत्या कर दी गई। उन्होंने ऐसे 5 वाक़यात की तफसील देते हुए कहा कि इस तरह के कई वाक़यात और भी हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ मुतासरा लड़कियां नाबालिग थी। उसने ये भी कहा कि वह सन 2014 से रोपोश था, लेकिन अब अपनी ज़मीर की आवाज़ पर उसने वापस आकर सब कुछ बयान करने का फैसला किया है। सफाई करने वाले गिरफ्तार शख्स ने किसी फर्द का नाम तो नहीं लिया, अलबत्ता मंदिर की इंतज़ामिया और अमले को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। हालांकि मंदिर के सरबराह ने इन सभी इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। दूसरी जानिब गिरफ्तार शख्स को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने थैले से एक इंसानी खोपड़ी बतौर सबूत पेश की। उसका कहना था कि उस लाश की खोपड़ी है जिसे उसने दफन किया था और हाल ही में दोबारा उसी जगह से निकाला है, जबकि SIT के एक अफसर ने कहा कि वो खोपड़ी और हड्डियां उस जगह से नहीं लाई गई जहां का उसने दावा किया था कि लाशें यहां दफन हैं। बहरहाल गुज़िश्ता शनिचर के रोज उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले में एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है जिसने कर्नाटक रियासत के अंदर और बाहर शदीद हलचल मचा दी है। बीबीसी ने कहा कि रियासती खवातीन कमीशन की तशवीश के बाद हुकूमत ने बड़ी तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी है और SIT टीम भी बनाई गई है। पिछले कई हफ्तों से टीम ने धर्मस्थल और उसके आसपास के जगहों पर खुदाइयाँ की ताकि दावों की हकीकत मालूम हो सके। उस शख्स ने इब्तदाई तौर पर 13 मकामात की निशानदेही की थी जिनमें से कुछ घने जंगलात में थे जहां जहरीले सांपों की मौजूदगी की इत्तला भी टीम को दी गई। बीबीसी के अनुसार SIT के ज़राए ने बताया कि 2 मकामात से इंसानी बाक़ियात जिनमें एक खोपड़ी और लगभग 100 हड्डियों के टुकड़े शामिल है मिली हैं जिन्हें फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। हालांकि ये अब तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि ये किन की बाक़ियात हैं। आपको बता दें कि रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है। रियासती वज़ीर दाखिला जे परमेश्वर ने कहा कि हुकूमत का किसी को बचाने या किसी को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या सच सामने नहीं आना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो धर्मस्थल की अजमत मज़ीद बढ़ेगी और अगर कुछ साबित हुआ तो इंसाफ ज़रूर किया जाएगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में SIT की जांच जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये टीम की जांच पड़ताल के बाद ही मालूम होगा। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।